जिस तरह का मीडिया विमर्श हमको दिखाया जाता है, मीडिया के दोस्त माफ़ करेंगे, उससे ये लगता है कि अब दरअसल सब चीज़ें बदल चुकी हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में होने वाले हर एक सर्वेक्षण में हमने ये पाया कि जिस 20 करोड़ आबादी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो एक है? क्या उसमें क्लास, कास्ट, जेंडर के इश्यूज़ नहीं हैं? क्या वो एक ही रीजन में रहती है? हम जब इतनी बड़ी तादाद के बारे में बात करें तो उसकी डाइवर्सिटी, उसकी विविधताओं को देखना बड़ा ज़रूरी है। जब सवाल हिंदुस्तान के मुसलमानों का होता है तो ये माना जाता है कि हम दरअसल जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं जानते। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे सुनने तो आए नहीं हैं, तो यकीनी तौर पर मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा, बिल्कुल फॉर्मल नहीं होऊंगा। शाहिद सर ने बता ही दिया है, मैं शाहिद साहब का स्टूडेंट हूँ। हम एक बोलने वाले समाज से आते हैं, और अगर यहाँ मैं किसी को भी बोलने के लिए कहूँ कि इस सवाल का जवाब दें तो वो 2 घंटे बोल सकता है। हम सभी बोलने वाले समाज से आते हैं, लेकिन जो हम नहीं जानते और जो नहीं करते, वो जो हम बोलते हैं उसे सवाल बनाने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। हमको सवाल बनाना नहीं आता। और अपने बहुत छोटे दौर में जब मैं शाहिद साहब के साथ काम करता था तो मैंने एक चीज़ सीखी, वो थी कि आखिर जितना हम बोलते हैं उसे सवाल में कैसे बदला जाए। तो शायद यही वजह है कि ये सेमिनार हमने यहाँ पर मुनाकिद किया है। हमें सवाल बनाने हैं, और जब सवाल हिंदुस्तान के मुसलमानों का होता है तो ये माना जाता है कि हम दरअसल जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं जानते। तो अंग्रेज़ी में एक बात है जिसे कहा जाता है व्हाट इज़ एंड व्हाट ऑट टू बी। ये बहुत आसान है व्हाट ऑट टू बी, और हिंदुस्तानियों के लिए तो और भी ज़्यादा आसान है। तो बेहतर ये होगा कि हम इस पर बात ना करें व्हाट ऑट टू बी। अगर हम सिस्टमैटिकली और बहुत सोच समझ कर ये सोचें और देखें कि क्या है, तो शायद मुमकिन है कि हम सर जोड़ कर बैठ सकें और सोचें कि जिस 20 करोड़ आबादी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो एक है? क्या उसमें क्लास, कास्ट, जेंडर के इश्यूज़ नहीं हैं? क्या वो एक ही रीजन में रहती है? हम जब इतनी बड़ी तादाद के बारे में बात करें तो उसकी डाइवर्सिटी, उसकी विविधताओं को देखना बड़ा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि हमारी बातचीत में ये विविधता का सवाल आना बहुत ज़्यादा लाजमी है, ज़रूरी है। इसके बरक्स हम बात नहीं कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि जो जिस तरह से इस सवाल का जवाब हमें दिया जा रहा है, उसमें एक जवाब है जो बहुत ज़्यादा ऑफिशियल है, यानी सब चंगासी, बिल्कुल सब ठीक है। और दूसरा जवाब रोने पीटने का है कि जब भी मुसलमान की बात होती है तो हम रोना धाड़ना शुरू कर देते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है। जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो इसके बीच में है। और मुझे उम्मीद है कि इस रियलिटी तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे इस सेमिनार के ज़रिए। नहीं, मोटे तौर पर तो यही है। एक और चीज़ मैं सिर्फ ये 2 पर्सपेक्टिव हैं जिससे देखा जाता है, और तीसरा पर्सपेक्टिव जो कि ज़्यादा इन विविधताओं को स्टेट वाइज हम कैसे देखते हैं, मुसलमानों को, उनको उनके कास्ट या उनके इकोनॉमिक पिछड़ेपन के तौर पे हम कैसे देखते हैं, इसके बारे में हमारी समझ बहुत ख़राब है, बहुत लिमिटेड है। तो मुझे लगता है कि उस पर कुछ और बात होनी चाहिए। एक छोटा सा काम अभी हम लोगों ने किया है। मेरा ताल्लुक CSDS से है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। हम लोग सर्वे करते हैं। मैं और एक बात बता दूं कि सर्वे जो है वो फाइनल ट्रूथ नहीं होता है। सर्वे एक चीज़ को जानने की कोशिश होती है। और पिछले तकरीबन 10 साल के सर्वेस की अगर हम बात करें तो एक सवाल हम हिंदुस्तान में, और हमारा जो सैंपल साइज होता है वो तकरीबन 30,000 के आसपास होता है, और एक सवाल हम अक्सर पूछते हैं, और वो ये सवाल होता है कि ये हिंदुस्तान किसका है। ये थोड़ा सा प्रोवोकेटिव सवाल है, थोड़ा उत्तेजना भरा वाला सवाल है, क्योंकि जिस तरह का मीडिया विमर्श हमको दिखाया जाता है, मीडिया के दोस्त माफ़ करेंगे, उससे ये लगता है कि अब दरअसल सब चीज़ें बदल चुकी हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में होने वाले हर एक सर्वेक्षण में हमने ये पाया कि 90 से 95% भारत की आबादी, जो हमने सर्वेक्षण जिन लोगों के साथ किया, वो ये मानती है कि भारत सबका है, भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। एक बात। और दूसरी बात ये, और अगर आप कहें कि भाई ये तो CSDS का सर्वेक्षण है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको और भी जाकर देख सकते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के साथ में भी हमने एक सर्वेक्षण किया था, एक सर्वे किया था, उसमें भी हमने सवाल पूछा, और तकरीबन मोर और लेस यही किस्म का आंकड़ा आता है कि 90% भारतीयों का ये 10% जवाब नहीं देते हैं, 90% भारतीयों का ये मानना है कि भारत सबका है, और एक अच्छा हिंदू और एक अच्छा मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के मजहबों की इज्जत करें। ये सर्वेक्षण है, जैसे मैंने कहा कि जो सर्वेक्षण के नतीजे होते हैं वो फाइनल ट्रूथ नहीं होता है।
उसके ऊपर और जानने की ज़रूरत होती है। तो कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं कि जो मीडिया में चलने वाली बातचीत है और जो वास्तविकता है उसमें कहीं कुछ फ़र्क है। अब ये फ़र्क, जैसे मैंने कहा, सर्वे सिर्फ इशारा करता है। अब इस फ़र्क को और आगे जानने के लिए हमें इस तरह के सेमिनार्स की ज़रूरत है और रिसर्च की ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हम एक टॉकेटिव या बोलने वाले समाज से आते हैं, हमें शायद थोड़ा रुकना चाहिए और बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आखिर हम क्या कह रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हम एक 20 करोड़ आबादी की भविष्य की बात कर रहे हैं, तो शायद और अच्छी तरह से उसको समझ पाएँ। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि टॉकेटिव सोसाइटी से आने की वजह से महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी ने हमेशा ये कहा, चुप रहो। तो मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। बहुत बहुत